हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं करेंट क्वेश्चन हर एक टॉपिक से रखा गया है। आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगा लेना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, देखो क्या दिया है। करेंट का क्वेश्चन क्या दिया गया है? करेंट का क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान युवा और खेल मंत्रालय कैबिनेट मंत्री कौन है? बताओ। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वर्तमान युवा और खेल मंत्रालय कैबिनेट मंत्री कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया जी है। कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नितिन गडकरी, चलो बताओ नितिन गडकरी जो है वो क्या है? बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नितिन गडकरी जो है वो सड़क मंत्री क्या हो जाएगा? सड़क सड़क या फिर परिवहन लिखा रहेगा आपका, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा। नितिन गडकरी है सड़क या परिवहन मंत्रालय के। अगला प्रश्न दिया गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? रेलवे से अगर संबंधित प्रश्न अगर हो तो आप लोग उसे जरूर याद कर लेना। एक भी रेलवे से नहीं छूटना चाहिए, आपके एग्जामों में पूछेगा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? बताओ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 15 फरवरी। कब हुआ था? 15 फरवरी 2019 को हुआ था शुरुआत। ध्यान में रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे तेज चलने वाला वंदे भारत एक्सप्रेस है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताओ, पता है तो बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या वेनेगल नरसिम्हा राव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे वेनेगल। क्या थे? वेनेगल नरसिम्हा राव। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? चलो बताओ कि सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप जो हुआ है 2023 का, वो कहाँ हुआ है? करेंट का क्वेश्चन है, 2023-22 तक आपको पूछेगा एग्जाम में। तो याद रखना, हर एक वर्ष का 22, 23 या 24 हो, आपको याद रखना पड़ेगा। तो बताओ कि सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली, अयोध्या, फिर कोलकाता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है इंपॉर्टेंट। अयोध्या जो है किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ, अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग इसे याद रखना कि सरयू, किस नदी के? सरयू, सरयू नदी के किनारे स्थित है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि एक खाली स्थान सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। क्या लोकतांत्रिक शासन करती है, राजशाही शासन करती है, या फिर तानाशाही करती है? तो बताओ, एक खाली स्थान सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर कौन सा शासन जो है वो करती है? तो लोकतांत्रिक। कौन करती है? लोकतांत्रिक शासन करती है। ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रीवियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? देखो पूछा है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता जो है वो कौन है? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, रंगनाथ राव, या फिर इनमें से कौन है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ये दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में
कंफ्यूज रहता है। क्या रहता है? कंफ्यूज रखा लगता है राखल दास बनर्जी मारे या फिर दयाराम साहनी मारे। तो आप लोग ध्यान में रखना कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? तो वो राखल दास बनर्जी थे। कौन थे? राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये उत्खननकर्ता कब किए थे? तो ध्यान में रखना 1922 में। कब किए थे? 1922 में। एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। कौन सा क्वेश्चन? तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये बनता है, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग ध्यान में रखना और याद रखना कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आप लोग इसे याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो आप लोग ध्यान में रखना, आपके प्रीवियस क्वेश्चन में था तो उस टाइम आपका मेघालय होता था, लेकिन अब वहाँ बन चुका है। तो आप लोग को क्या मारना? इनमें से कोई नहीं। क्या मारना है? इनमें से कोई नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन में था तो आपका मेघालय राइट होता था, लेकिन अब बन गया है तो ध्यान में रखना क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस शहर में भारत का पहला सौंदर्य, किस शहर में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव शुरू किया गया? करेंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बताओ जल्दी कि किस शहर में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष खाली स्थान में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बताओ कब की गई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना? योजना आयोग बोल रहे हैं तो योजना आयोग को जो स्थापना किया गया था वो 1950 में। कब किया गया था? 1950। कब किया गया था? तो 15 मार्च। ये भी छोटा डेट भी याद रख लेना, क्या पता पूछ दे। 15 मार्च। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब बताओ कौन से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था? ये भी आपको पूछ सकता है, कौन से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था? तो ध्यान में रखना उस समय नेहरू जी। कौन हो जाएंगे? नेहरू जी। नेहरू जी की अध्यक्षता में किया गया था, जो प्रधानमंत्री थे हमारे नेहरू जी। ध्यान में रखना राइट आंसर होगा 1950 में। 15 मार्च 1950 को नेहरू जी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? बताओ किलोवाट घंटा जो किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पशु मूर्ति, पशु मूर्ति रामालिंगा शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? यहाँ पे यह कर लेना, किस नृत्य शैली से संबंधित है? बताओ पशु मूर्ति रामालिंग शास्त्री का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी से। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ आयोजन होता है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? ध्यान में रखना आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की संसद ने वर्ष, भारत की संसद ने वर्ष खाली स्थान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू किया था। बताओ राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू कब किया गया था? बताओ आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1952 में। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान से बन रहा है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? बताओ प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी वो किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किए हैं? नई दिल्ली, वाराणसी या फिर गुजरात? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से। कहाँ से? गुजरात में उद्घाटन किया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुजरात के किस शहर में? तो कहाँ पे किए हैं गुजरात में? तो साबरमती में। कहाँ किए हैं? साबरमती। ध्यान में रखना गांधी जी से संबंधित है, इसलिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कहाँ से? तो साबरमती, साबरमती से क्या है? गुजरात के साबरमती में। अगला प्रश्न दिया गया है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, सिकंदराबाद, हाजीपुर या इनमें से कोई नहीं? तो पूर्व मध्य रेलवे जोन की मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में। कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। अगर पूछ दे कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का स्थापना कब हुआ था, ये पूछता है आपके एग्जामों में,
स्थापना कब हुआ है, तो ध्यान में रखना स्थापना अगर पूछे तो याद रखना स्थापना पूछे तो कितना 1 अक्टूबर, शॉर्ट में लिख देते हैं 1 अक्टूबर 2002 में। कब लिखा था, कब स्थापना किया गया था, तो 1 अक्टूबर 2002 में स्थापना किया गया था। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, और कहाँ पड़ता है, तो हाजीपुर में। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब की गई थी, बताओ जल्दी कि भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1847 या फिर 1951 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1847 में। कब हुआ था, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की जो है वो 1847 में होता। और किसके शासनकाल में हुआ था ये भी पूछता है, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कि मतलब किसके शासन में स्थापना हुआ था, तो ये लॉर्ड किसके का शासन में हुआ था, तो लॉर्ड क्या हो जाएगा, डलहौजी, क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर कौन थे, बताओ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर कौन थे, तो कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुस सलाम थे। कौन थे, अब्दुस सलाम। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी बहुत चर्चित रहते हैं, आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, कौन थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इन्होंने मुस्लिम के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पूछता है कि मुस्लिम में प्रथम राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताओ। मोहिनी अट्टम जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य कर लेना यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, क्या है शास्त्रीय नृत्य, मोहिनी अट्टम किस राज्य का है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपको केरल, किस राज्य की, केरल राज्य की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और ये गारंटी है आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये पूछा है। तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा वो उर्जित पटेल थे। कौन थे, उर्जित पटेल। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेके आया हूँ, आपके एग्जामों में पूछ सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया गया कि प्रधानमंत्री जी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहाँ किए हैं। प्रधानमंत्री जी जो है वो बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहाँ किए हैं, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर बेंगलुरु में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में किए हैं। कहाँ किए हैं, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ है, बताओ। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेलवे के लिए तो पूरा खास, रेलवे ग्रुप डी कोई भी हो टेक्नीशियन, तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा तृतीय, किसमें, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। कितने घंटे, 24 घंटे। याद में रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन एक्यूरेट टाइम जो है वो 23 घंटे, कितना है, 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट
कुछ सेकेंड है, तो आप ऑप्शन के अनुसार मारना। कितना है? 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकेंड। तो ध्यान में रखना, अगर इस तरह से दिया रहे घंटे मिनट करके, तो ध्यान में रखना 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकेंड होगा। लेकिन आपका ऑप्शन में ऐसा ही पूछते हैं 24 घंटे 23 घंटे 365 दिन, तो 24 घंटा मारना है। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में है? वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो किस मंडल में है? क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल या फिर बहिर्मंडल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या? क्षोभ मंडल। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है क्षोभ मंडल में। कोई भी मौसम दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है मौसम में, तो क्षोभ मंडल में होता है, ये भी याद रखना। और वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, ये भी रखना याद। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? बताओ, हाल ही में यानी करेंट का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? तो आप लोग ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश। किस राज्य ने किया एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत? तो मध्य प्रदेश किया। इससे पहले जो क्या था वो झारखंड किया था। ध्यान में रखना, कौन क्या था? झारखंड किया था, ये भी याद रखना। और हाल ही में पूछा है तो मध्य प्रदेश किया है। अगला प्रश्न दिया गया है, गर्मी गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में, गर्मी में बोल रहा है कि गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिससे जिसे क्या कहा जाता है? बताओ, गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान में रखना, काली वैशाखी या फिर नरवेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नरवेस्ट। तो आप लोग ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको दोनों ऑप्शन इसलिए दिया गया है, ये आपके अंग्रेजी में अगर पूछ दिया जाए, इस तरह से पूछ देता है बहुत सारे एग्जामों में, तो आप लोग ध्यान में रखना। ये काल वैशाखी देगा तो आपको याद ही होगा, लेकिन नार्वरिस्ट दे दे तो ये अंग्रेजी शब्द है, ये याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है? कौन से वैज्ञानिक है जो सापेक्षता का सिद्धांत दिए हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन या फिर मैरी क्यूरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन दिए हैं। कौन दिए हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिए गए हैं कि काली खांसी किस अंग को प्रभावित करती है? काली खांसी जो है वो किस अंग को प्रभावित करती है? वायु मार्ग, अंत, तंत्रिका तंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो काली खांसी जो है वो वायु मार्ग, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। किसा कहते हैं? श्वसन तंत्र भी कहते हैं, ध्यान में रखना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वायु मार्ग, या फिर श्वसन तंत्र रहता तो श्वसन तंत्र होता। तो काली खांसी किस अंग को प्रभावित करता है? तो वायु मार्ग। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर होता है, कम होता है, उच्च होता है, समान होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पे उच्च होता है। क्या होता है? तो उच्च होता है, ध्यान में रखना। क्या होता है? उच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ, जल इस तरह से अगर पारा रहे, इसमें अगर तैरता हुआ कोई बर्फ का टुकड़ा रहे, ठीक, तो टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्राव होगा, यानी बाहर निकलेगा, या फिर उसी में रहेगा, या फिर ज़्यादा होगा, ये पूछ रहा है, या फिर कम होगा, इस तरह से आपको पूछ रहा है। तो क्या होगा? जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का क्या होता है? तो कम होता है, उच्च होता है, या फिर समान रहता है? तो पानी समान रहता है, ध्यान में रखना। क्या रहता है? पानी समान रहता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले एलिवेटेड 8 लाइन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? भारत के पहले एलिवेटेड 8 लाइन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें को अवशोषित करता है। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणें को अवशोषित कौन करता है? समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर वायुमंडल? तो ध्यान में रखना, सूर्य से आने वाले परावैंगनिक को अवशोषित कौन करता है? तो ओजोन। क्या करता है? ओजोन। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन परत करता है। और ओजोन परत को जो हानि पहुंचा रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
तो आप लोग ध्यान में रखना। और पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी जल विवाद जो है वो किन राज्यों से संबंधित है? दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, या फिर कर्नाटक, तमिलनाडु? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु से। किन राज्यों से? तो कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है कावेरी जल विवाद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व में पहली मेट्रो रेल को कहाँ चलाया गया था? विश्व में पहली मेट्रो रेल को कहाँ चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। कहाँ चलाया गया था? लंदन में चलाया गया था पहली मेट्रो ट्रेन। और अगर भारत में पूछते भारत में कहाँ चलाया गया था पहली मेट्रो ट्रेन, तो कलकत्ता में। कहाँ चलाया गया था? कलकत्ता में। याद रखना, भारत पूछे तो कलकत्ता और विश्व पूछे तो लंदन। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक खाली स्थान स्थापना की गई है। थिंक टैंक, नीति विचारक समूह, ये और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक खाली स्थान स्थापना की गई है। तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा थिंक टैंक और नीति विचारक समूह। आप दोनों, आपका राइट आंसर है और भी दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि रैंगलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? रैंगलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर होगा स्मृति मंदाना को। किसे किया गया है रैंगलर का ब्रांड एम्बेसडर? तो स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया है, ध्यान में रखना। हरमनप्रीत लड़की क्रिकेट टीम का कप्तान है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? बोनालू पर्व जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो आप लोग ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर जो होगा वो तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न दिया गया है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? K2, माउंट ड्यू, वोलिया, सैंडल पीक? तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सैंडल पीक। कौन है? तो अंडमान निकोबार की है जो सबसे ऊंची चोटी, और सैंडल पीक है। और इसकी लंबाई कितना है? तो लंबाई 732 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 732 मीटर हो जाएगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ। तो झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नो। क्या हो जाएगा? लिम्नोलॉजी। यहाँ पे माँ हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान में रखना, ना कर लेना। क्या कर लेना? ना, लिम्नोलॉजी होता है। क्या होता है? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। बताओ, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम पूछा। डेढ़िया नृत्य हो जाएगा, या फिर कथक, या फिर कथकली? तो आप लोग ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कथक। क्या कहते हैं? कथक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि की प्रबलता
ध्वनि की प्रबलता किस इकाई से मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य पूछा है। मुद्रा जारी करना, आखिरी कर्जदाता, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों काम करता है। कौन करता है? मुद्रा भी जारी करता है, आखिरी कर्जदाता भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग क्या करेंगे? राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। कहाँ? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अटल टनल। क्या हो जाएगा? अटल टनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आईसीसी विश्व कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया? आईसीसी विश्व कप का, तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। किसे रखा गया था 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? तो सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो आप लोग ध्यान में रखना, ये 42वां रहा था। कैवा स्थान रहा था? तो 42वां स्थान रहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? बताओ, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप लोग याद रखना, हरमनप्रीत चंडी। कौन थी? हरमनप्रीत चंडी जो थी वो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली भारतीय मूल की महिला बनी है। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, शुंग वंश की स्थापना। चलो बताओ, शुंग वंश की स्थापना पूछा आपसे, किसने की थी? तो शुंग वंश की जो स्थापना किए थे वो पुष्यमित्र शुंग किए थे। कौन किए थे? पुष्यमित्र शुंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखना, ये 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, उससे मोटिवेशन मिलता है आपके वीडियो के लिए। तो आप लोग इसे जरूर कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।